राम शर्मा। भविष्य पुराण में लिखा है कि मनुष्य की आयु घटते घटते 18 वर्ष रह जाएगी और ये सभी चीजें उस तरफ जा रही हैं जैसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम रोज अखबार पढ़ रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में AQI 350 से 450 चल रहा है। ये AQI क्या होता है? ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमें हवा कहां से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे ही सबसे बड़े प्यूरिफायर का काम करते हैं। वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो रात को जितना भी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को संचय कर लेंगे, सोख लेंगे, प्रदूषण को सोख लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। आज एक बहुत छोटी सी एक लाइन की खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि हमारा वन क्षेत्र जो 22 पॉइंट समथिंग था वो घटते घटते 12 पॉइंट समथिंग रह गया है। हमारी जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई है। दुगनी हो गई है तो दुगने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ये ऑक्सीजन कहां से आएगी? पेड़ों से आएगी। पेड़ पौधे हम नष्ट करते जा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं इस AQI का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। इसके ऊपर कोई आर्टिकल हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, कोई डॉक्टर हमें नहीं बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर फ्रेश एयर हमें नहीं मिलती है तो हमारा दिमाग ठीक रूप से काम नहीं करेगा। हम एंजाइटी में रहेंगे, हम डिप्रेशन में रहेंगे, हम गुस्से में रहेंगे और शाम को हमें दिन में भी गुटखा, पान और जो है शराब, बियर, इनकी आवश्यकता पड़ेगी दिमाग को चलाने के लिए। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। हमारा जो हार्ट है, फेफड़े हैं, वो बिल्कुल इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में बैठ जाएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 का मतलब है कि हम 60-65 सिगरेट रोज बिना पिए पी रहे हैं। धीरे धीरे हम हार्ट के रोगी बन जाएंगे, फेफड़े हमारे बेकार हो जाएंगे, किडनी, लीवर हमारे बेकार हो जाएंगे। इससे क्या होगा? नर्सिंग होम्स में खूब भीड़ बढ़ेगी मरीजों की, और किसे फायदा होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है कि हमारी आयु घटते घटते 18 वर्ष रह जाएगी, उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या हम जानते हैं इस एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे लिए कितना खतरनाक है? पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं। सरकार इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है कि पराली जलाई जा रही है किसानों द्वारा। अरे भाई, पराली का जो धुआं होता है उसमें प्रदूषण थोड़ी होता है, पहले भी जलाई जाती रही है। धुआं भी कई प्रकार का होता है, चूल्हे का धुआं, यज्ञ का, हवन का धुआं और गाड़ी का धुआं। धुआं का मतलब ये नहीं है प्रदूषण। धुआं में देखना है कितने पोल्यूटेंट्स मौजूद है। कार के धुएं में कितने पोल्यूटेंट्स हैं, हवन का धुआं में क्या क्या चीज है। लेकिन आज हमें इतना अज्ञानी हम हो गए हैं कि हमें ज्ञान ही नहीं है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों खराब हो रहा है। दिवाली पर हम इतने पटाखे छोड़ देते हैं, वो सब पटाखे नीचे ही रह के एक लेयर तैयार कर देते हैं और उसी में हमें जहरीली गैस में सांस लेना पड़ता है। उसी से खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल खूब चल रहा है घरों में। डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ रहा है। मेरा प्रश्न यही है, अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 400 है वो बढ़ते बढ़ते 600, 800, 1000 तक पहुंच गया, तब मनुष्य कैसे जी पाएगा, कैसे रह पाएगा इस वातावरण में? और ये पेड़ पौधे जो हैं, ये अगर कट गए तो एक दिन में तो उग नहीं जाएंगे। 200-200 साल पुराने पेड़ काट दिए गए हैं विकास के नाम पे। मेरा अगला सवाल ये है, विकास है तो किसका विकास है? ये हमारा तो विकास नहीं हो रहा है। सभी व्यक्ति एक तरह के अनपेड एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। वो ड्रग कंपनीज के लिए पैसा जा रहा है, डॉक्टर के पास पैसा जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, बाकी चीजों पे जा रहा है, और हम सारा ज्ञान व्हाट्सएप, फेसबुक से ले रहे हैं। आज हमारे लिए सोचने का एक बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि ऐसे वातावरण में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 सारे साल रहता है, हम कैसे जी पाएंगे? हमारी आयु लगभग कितनी रहेगी? इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पे बहुत ही गहन चिंतन और रिसर्च की आवश्यकता है। ये एयर क्वालिटी या विकास जो हम कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, ये विकास किसका हो रहा है? आज हम देख रहे हैं विश्व में जितने भी कॉरपोरेशंस हैं उनकी सहायता से सरकारें बन रही हैं, और वही कॉरपोरेशंस अडानी, अंबानी, एलन मस्क, ये सरकारें चला रहे हैं। बिजनेस का क्या उसूल होता है कि अपना फायदा, बाकी सबका नुकसान। आम जनता जिसका कोई बहुत ज्यादा इस चीज से लेना देना नहीं है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में पिस रही है, अपना स्वास्थ्य खराब कर रही है, सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है। आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंसकर रोबोट बनता जा रहा है। ये सब एक प्रश्न है जिसका उत्तर मानव को खुद ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद।